70,000 से 80,000 में अगर आपको एक गेमिंग लैपटॉप खरीदना है तो ये वीडियो देखकर आपको सारे अच्छे लैपटॉप की लिस्ट पता चल जाएगी। हेलो गाइस, आई एम विशाल टेक्सन। कल अब शुरू करते हैं। गेमिंग लैपटॉप का मार्केट अभी कुछ ऐसा है ना कि मतलब रैम और ग्राफिक कार्ड वगैरह के प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो लैपटॉप आपको 70,000 में मिलने चाहिए थे अब वो 80,000 में मिल रहे हैं। अगर मैं कुछ महीने पहले की बात करूं तो ये जो 80,000 या फिर 85,000 का बजट है, जनरली उसमें आपको RTX 4050 के ही डेडिकेटेड ग्राफिक में सजेस्ट करता था, लेकिन अभी की डेट में सिनेरियो थोड़े से बदल गए हैं। एक जो चीज मैं और नोटिस कर रहा हूँ, आजकल बहुत जल्दी लैपटॉप के प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि जब मैंने वीडियो के लिए लैपटॉप शॉर्टलिस्ट किए तो इसमें कुछ लैपटॉप 75,000 के थे और अब मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं तो 70,000 के नीचे हो गए। तो ऐसा मान के चलना कि आपको 70 to 80,000 में कुछ भी खरीदना है तो ये एक वीडियो देख लो। और मेरा एक पुराना वीडियो है टॉप 5 वाला जो मैंने अभी रिसेंटली बनाया था, उसमें मैंने 60 to 70,000 में बताया था। तो आप ऐसा कुछ मत बोलना कि तुमने ये वाला 70,000 में वो वीडियो में कवर नहीं किया। ऑनलाइन जो प्राइजेस दिख रहे हैं वो इतनी जल्दी फ्लक्चुएट हो रहे हैं कि आपको एक राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी पे एक लैपटॉप खरीदने की जरूरत है। अगर आप वेट कर सकते हो तो जुलाई तक वेट करो और भी ज्यादा आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे लैपटॉप मिलेंगे। वैसे सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके रीसेंट प्राइस वहां से चेक कर लेना। मैं आपको 70 to 80 के रेंज के हिसाब से कुछ लैपटॉप्स यहाँ पे बताऊंगा और आप उनमें से ही एक सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे जो पहला लैपटॉप है ना, Asus का गेमिंग V16, ये मुझे सबसे ज्यादा सही लगता है। इवन 70,000 के बजट में 75 पे मैंने इसे शॉर्टलिस्ट किया था उस हिसाब से, लेकिन अभी प्राइस ड्रॉप हो गया है थोड़ा, तो ये 70 के अंदर में ही मिलने लगा। यहाँ पे आपको इंटेल का Core i5 210H मिल जाता है, बहुत ही शानदार, मतलब 14th जनरेशन का प्रोसेसर है। अपने 70,000 वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको मतलब Acer Nitro V मिल जाता है जिसमें RTX 3050 6GB का था, लेकिन उसमें प्रोसेसर पे थोड़ा कंप्रोमाइज था, Ryzen वाला प्रोसेसर मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर वो कंप्रोमाइज भी नहीं है। अगर आपको ये 70,000 के नीचे मिल रहा है, इससे अच्छा कोई लैपटॉप नहीं रहेगा इस प्राइस में गेमिंग लैपटॉप की सीरीज में। इंटेल का Core i5 210H इसमें लगा हुआ है और RTX 3050 भी 6GB वाला डेडिकेटेड ग्राफिक्स, 16GB रैम, 512GB की SSD। और ये जो मॉडल है ना Asus गेमिंग V16, अभी ये रिसेंटली इनके लैपटॉप्स आए थे, अलग अलग वेरिएंट है। 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाला एक अच्छा सा आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी मिल जाता है और इसका वेट भी थोड़ा कंपेयर टू मेनी अदर लैपटॉप्स थोड़ा कम है। और अगर आप 80,000 के पूरे बजट में जा रहे हो, मतलब ऐसा 75 से ऊपर आपका बजट जा रहा हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है Acer Nitro V का ही RTX 4050 आपको मिल जाएगा, 6GB का डेडिकेटेड ग्राफिक। 80,000 के बजट में ये वन ऑफ द बेस्ट डील रहेगी। अगर आपको Asus का गेमिंग V16 भी RTX 4050 वाला हो सकता है कभी कभी 80,000 में मिले, तो आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो, इसलिए मैं दोनों को ही यहाँ लिस्ट में रख रहा हूँ। आपको RTX 4050 पे 80,000 पे प्रेफरेंस देनी ही चाहिए, लेकिन अगर आपका बजट 70 के ऑलमोस्ट क्लोज में है, जैसे कि 75,000 से नीचे, तो आपको फिर RTX 3050 6GB वाले डेडिकेटेड ग्राफिक पे फोकस करना चाहिए। Acer Nitro V में भी आपको 16GB की रैम, 512GB की SSD वगैरह मिल जाएगी और अच्छा सा IPS डिस्प्ले भी है। अब ये जो Nitro V की सीरीज है, अलग अलग प्रोसेसर्स और अलग अलग अपग्रेडेड ग्राफिक कार्ड के हिसाब से ऑलमोस्ट आपको इवन 90,000 तक जाते हुए दिखाई देगा। 80,000 से ऊपर जो भी लैपटॉप हैं, उनमें से आपको क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं, उसकी मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है Acer का Aspire 7 और ये भी मतलब ऑलमोस्ट 72,000 के करीब में रहता है और अभी इसका प्राइस 70,000 हो चुका है। इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो एग्जैक्टली सेम है जो Asus का था गेमिंग V16। अगर आप यहाँ पर देखो तो वही प्रोसेसर लगा है, इंटेल का Core i5 210H, 16GB की रैम, 512GB की SSD और RTX 3050 का 6GB वाला डेडिकेटेड ग्राफिक भी यहाँ पर दे रखा हुआ है। अब ये लैपटॉप आपको बिल्कुल खरीदना चाहिए। Asus और Acer, इन दोनों में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो जिसका सर्विस सेंटर आपके शहर में मिल जाए आसानी से, आपको वो वाले पे प्रेफरेंस दे देना चाहिए। अगला जो लैपटॉप है Acer का ALG, इंटेल का Core i7 13 जनरेशन का प्रोसेसर इसमें लगा है, RTX 3050 का 6GB का डेडिकेटेड ग्राफिक भी लगा हुआ है। इस लैपटॉप को मैं आपको खरीदने को नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ताकि आप इस लैपटॉप से थोड़ा बच जाओ, क्योंकि बात यह है कि इसमें अब 13 जनरेशन का प्रोसेसर है। अगर आप Acer Aspire 7 भी खरीदते हो तो आपको 70,000 रुपीज में सेम चीजें ऑलमोस्ट मिल जा रही थी, तो आप क्यों Acer का ALG वाला खरीदने जा रहे हो? ये जो इंटेल Core i7 13 जनरेशन का प्रोसेसर है और ये जो प्रोसेसर है इंटेल का Core i5 210H, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रहेंगे। हाँ, नंबर ऑफ कोर्स थोड़े डिफरेंट होंगे, लेकिन अगर आपको गेमिंग ही करनी है तो आपको सेम डेडिकेटेड ग्राफिक दोनों में मिल रहा है।
तो आप इस तरह से सोच सकते हो। ALG वाली सीरीज ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसे पहले भी रिकमेंड किया था एसर का ये वाला सीरीज, लेकिन बात है कि यहाँ पर ओवर प्राइस्ड होने की। अगला जो लैपटॉप है डेल का G15। अब यहाँ जहाँ डेल की बात आएगी ना, ये मान के चलो कि आप ऑलमोस्ट 7-8 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे रहे होगे सेम स्पेसिफिकेशन के लिए। अब इसका रीजन भी है कि डेल थोड़ा सा मतलब अपने आप में रिलायबल सा ब्रांड है, ऐसा लोगों का मानना है। अब जो है ना कि क्या बात है, ये काफी पुरानी सीरीज है डेल G15 की। ऑलमोस्ट मैंने जब से यूट्यूब चैनल चालू किया था उसके 1 साल बाद ये सीरीज आई, और डेल G15 अब तक जो है मार्केट में चल रहे हैं। हर साल इनका जो प्रोसेसर और डेडिकेटेड ग्राफिक सब अपग्रेड होता रहता है। अब इसमें जो आपको अभी वेरिएंट मिल रहा है 79,000 में, वो है इंटेल का कोर i5 13450HX वाला। अच्छा प्रोसेसर है, नॉट बैड, लेकिन थोड़ा पुराना है। और साथ में यहाँ पर भी आपको RTX 3050 6GB का डेडिकेटेड ग्राफिक मिलता है। अब इसके कंपैरिजन में अगर आप फिर से Acer Nitro V को कंपेयर कर लो, इसके कंपैरिजन में अगर आप फिर से Acer Aspire 7 वगैरह को कंसीडर कर लो, या फिर Asus का गेमिंग V16 को कंपेयर कर लो, तो आपको ज्यादा वैल्यू उन लैपटॉप्स पे मिल जा रही है। उसमें लेटेस्ट प्रोसेसर भी मिल जा रहा है, और यहाँ तो कोर i5 i7 भी नहीं है। तो आपको ऑलमोस्ट एक तरह से 8,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज कि ये डेल का ब्रांड है। फायदा यह है कि विंडोज 11 और आपको MS ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस लैपटॉप का, जैसे कि मैंने इसका बहुत पहले एक वीडियो बनाया था शोरूम वगैरह में जाके इसका वेट वगैरह मेजर करके। मुझे एक बात काफी ज्यादा बॉदर कर रही थी कि इसका वेट ना काफी ज्यादा है कंपेयर टू मेनी अदर लैपटॉप। एक एडवांटेज भी है उसका, इसमें जो कूलिंग ग्रेड है ना, वो कूलिंग बहुत अच्छी मिलती है। आप बहुत ही लॉन्ग आवर्स तक गेम खेल सकते हो इस लैपटॉप में। तो आप इस तरह से सोच सकते हो। अगला जो लैपटॉप है ना HP Victus का अलग अलग वेरिएंट है। मैं आपको इन्हीं जल्दी से बताता हूँ, इसमें से आपको चूज कौन सा करना है, क्योंकि आप जैसे ही मार्केट में कुछ खरीदने जाओगे ना, सेम ही लैपटॉप ब्रांड, सेम ही मॉडल और उसके अलग अलग वेरिएंट मिलेंगे सिमिलर से प्राइस रेंज में। एक है HP का जो Victus वाला, जिसमें i5 13420H है और 6GB का डेडिकेटेड ग्राफिक है। अच्छी बात है। 76,000 प्राइस। आपको यही स्पेसिफिकेशन Asus में और Acer Aspire 7 में सेम मिल रहा था 70,000 के बजट में। अगला जो वेरिएंट है, आपको सेम टू सेम लैपटॉप मिलेगा RTX 3050 6GB का डेडिकेटेड ग्राफिक, लेकिन कोर 5 210H वाले प्रोसेसर के साथ में, जो कि अगेन आपको Asus में मिल रहा था, Acer में मिल रहा था। अब फिर यहाँ पर HP Victus के लिए आपको थोड़े ज्यादा पैसे देने हैं। थोड़े क्या मतलब काफी ज्यादा पैसे देने। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मैंने वो लैपटॉप्स को लिस्ट किया, Asus गेमिंग V16 और ये Acer Aspire 7 को, तब उनका प्राइस 75-76 था, और फॉर सम रीजन जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसका प्राइस ड्रॉप हो गया है। तो इस वजह से इतना ज्यादा प्राइस गैप अभी दिखाई दे रहा है। 70 से 80 हजार के ब्रैकेट में ये सबसे ज्यादा सही वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप्स अभी की डेट में दिखाई दे रहे हैं मुझे। अगर आपको जैसे HP जैसे ब्रांड की तरफ से ही कुछ खरीदना है तो ये एक सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। मैं ये भी कहूंगा कि आप HP Victus का ये जो i5 13 जनरेशन वाला मिल रहा है, इसके बजाय आप ये लेटेस्ट प्रोसेसर वाला ही लैपटॉप खरीदो, ताकि ये थोड़ा फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा। आपको थोड़ी ज्यादा क्लॉक स्पीड वगैरह मिल जाती है इंटेल के 14 जनरेशन प्रोसेसर में। और इसका ही एक और वेरिएंट है जिसका प्राइस कुछ ज्यादा ही अभी दिखाई देने लग गया है। जब मैंने इसे लिस्ट में रखा था तो ये 82,000 में ये भी था। तो इस वजह से क्या है कि सारी की सारी जो है लैपटॉप के प्राइस इतने ऊपर नीचे हो रहे हैं कि सुबह और शाम में ही तो फर्क आ जा रहा है। ये भी लैपटॉप काफी सही है, 87,000 पे बिल्कुल खरीदने लायक नहीं है, लेकिन इसका प्राइस भी आपको 81-82 के अराउंड मिलेगा कभी न कभी। तो यहाँ पर जो है ना 16GB की रैम, 512GB की SSD वगैरह मिलती है आपको। इंटेल का यहाँ पर जो 14 जनरेशन प्रोसेसर मिलता है वो थोड़ा ज्यादा कैपेबल है, HX सीरीज का प्रोसेसर है। साथ में RTX 3050 ही मिलता है। अब 87,000 देकर आपको RTX 3050 से तो पूरा मतलब पीछे हट जाना है। इतने ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है सिर्फ RTX 3050 के लिए, क्योंकि वो जो है ना 75,000 उसके लिए मैक्सिमम बजट होना चाहिए। और अगर आप 75 से 80 में जा रहे हो तो RTX 3050 भी 6GB वाला मिलना चाहिए। बाकी 80,000 में सबसे ज्यादा आइडियल सिनेरियो है कि आप जैसे मैंने नाइट्रो V दिखाया, आपको यहाँ पर RTX 4050 6GB का मिल जा रहा था। बस बात यह है कि यहाँ पर राइजन का प्रोसेसर है। ऑफ कोर्स थोड़े राइजन के प्रोसेसर जो इंटेल के HX सीरीज के प्रोसेसर उससे कंप्रोमाइज रहेंगे, लेकिन बात इतनी सी, अगर आपको अच्छे गेम ही खेलने हैं तो RTX 4050 में आप ज्यादा बेटर गेमिंग कर पाओगे। तो आपको इस तरह से सोच लेना है। लेकिन अगर आपको 87 या 88,000 कुछ और खरीदना ही है तो उसके लिए मैं अलग वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला वीडियो चेक कर लेना, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि 80,000 से लेकर 1 लाख में क्या सही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।